वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में जिस पर सबसे बड़ा दारोमदार है वह है हमारे चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े वो तमाम लोग, चाहे वो वार्ड बॉय हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, नर्स हों, एएनएम हों, हर कोई जो कि कोविड महामारी के दौर में खतरों से खेल रहा है। दिन रात अपने घर परिवार से दूर कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज कर उसकी जान बचाने की जुगत में लगा हुआ है। सबसे पहले तो उनको दिल से सलाम। चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है, लेकिन इन सब के बीच इन लोगों से जो लोगों की जान बचा रहे हैं, इनके साथ बदसलूकी की खबरें, यहाँ तक कि मारपीट की खबरें दिल को आहत कर देती है। ऐसा ही एक मामला पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देखने को मिला। लगातार 12 घंटे के अंतराल में दूसरी बार यह घटना हुई जब कोविड वार्ड में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो उनके परिजन हैं, मरीज के परिजन हैं, उनके द्वारा बदसलूकी की बात सामने आई है। इस मामले में हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्यकर्मी पहली दफ़ा मानने को तैयार भी हुए थे और फिर से वह काम में लग गए थे, लेकिन फिर से एक घटना घटी कि मरीज जो वहाँ पर कोविड वार्ड में भर्ती हैं, उनके परिजनों ने वहाँ तैनात जो नर्स हैं उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की। एक के बाद एक होने वाली इन घटनाओं ने न सिर्फ मरीज और परिजनों के लिए दुखदाई है और उनको कष्ट देने वाला है, बल्कि एक सभ्य समाज के लिए भी एक बदनुमा दाग के जैसा है। दर्शकों, आपको हम बता दें कि कोविड वार्ड में तमाम जो संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके भी परिवार हैं, उनका भी घर बार है। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव भी हैं, कई लोगों को बुखार आ रहा है, लगातार थकान में भी हैं। इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। हाँ, इस बीच इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संसाधनों की जो कमी है उसके शिकार भी मरीज हो रहे हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं दवाइयां नहीं हैं। इसके लिए परिजन निश्चित तौर पे हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा स्वास्थ्यकर्मी क्यों भुगतें, यह एक अहम सवाल है। कहीं न कहीं स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देनी होगी, कहीं न कहीं स्वास्थ्यकर्मियों का भरोसा जीतना होगा और उनका मनोबल बढ़ाना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ यह जो जंग है इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। एमएमसीएच में एक के बाद एक दूसरी घटना ने स्वास्थ्यकर्मियों को सकते में ला दिया है। स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर भी चले गए थे। बाद में प्रशासनिक पदाधिकारियों, डीडीसी शेखर जमुआर, एसडीओ राजेश शाह समेत अन्य लोगों के समझाने बुझाने के बाद हालांकि स्वास्थ्यकर्मी काम पर जाने को तैयार हुए, लेकिन जो 2-3 घंटे का समय रहा वो बिल्कुल लॉकडाउन का समय था, यानी कि कोविड वार्ड में बिल्कुल सिस्टम ठप हो गया था, कामकाज ठप हो गया था। फिर दूसरी घटना दूसरी रात में घट जाती है। हालांकि इस बार प्रशासनिक पदाधिकारियों ने स्वास्थ्यकर्मियों को, चिकित्सा कर्मियों को और कोविड वार्ड में जो लोग लगे हुए हैं उनको यह भरोसा दिलाया है कि वहाँ सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे और पुलिस बलों की तैनाती कर भी दी गई है। कई एहतियात भी बरते जा रहे हैं कि जो मरीज कोविड वार्ड में भर्ती हैं उन मरीजों के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को वहां रहने की अनुमति दी गई है और वो अटेंडेंट का भी प्रशासन की ओर से पास जारी किया जाएगा, जिसके दिखाने के बाद ही उसे वहां रह सकते हैं और अंदर बाहर जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रशासन ने कोविड वार्ड के बरामदे में, बाहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्णय लिया है। तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में पलामू की जो जनता है, जो मरीज है, निश्चित तौर पे परेशान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका खामियाजा स्वास्थ्यकर्मियों को नहीं भुगते दें। ये स्वास्थ्यकर्मी हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, जो वार्ड बॉय हैं, इन्हीं के बदौलत हम टिके हुए हैं और हम आप तमाम लोगों से यह अपील भी करना चाहते हैं कि उनका सम्मान करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका मनोबल टूटने से हम सब टूटकर बिखर जाएं। तो हम लोग 2 सिस्टर थे जी। चिल्लाया, हम लोग दवा बांट रहे थे जी। और बाकी सब सिस्टर लोग अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ। तो हम दवा बांट रहे थे तो चिल्लाया, तो हम बाहर निकले, बोले कि क्या हुआ, तो देखिए मेरे पेशेंट को कोई नहीं देख रहा है। हम दौड़ के मतलब उसके पास गए, सिस्टर और उर्मिला नाम करके, हम लोग दोनों सिस्टर गए, ये सिस्टर चलिए देखिए क्या हुआ। दौड़ के जाते हैं और लात मारता था पूरा सिलेंडर को जोर से। तो हम बोले कि भैया क्या हुआ, हम लोग दौड़ कर उसके पास गए, हम लोग देखे तो वो पूरा हम लोग दोनों के ऊपर वो दौड़ पड़ा।
बोला तो पूरा गाली गलौज करने लगा सिस्टर से। बोले कि सुनिए ना भैया, सिस्टर को क्यों गाली दे रहे हैं, सिस्टर क्या कर सकती है, सिस्टर तो अपना इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार है। तो बोला कि ना हम लोग वहाँ से फिर दौड़ा एकदम पूरा मारने के लिए, तो हम लोग दोनों जन निकल गए बाहर में।